जय श्री कृष्ण। बंधुओं, एक बड़ा प्यारा पद है और मन हो रहा है कि आप लोगों को सुनाया जाए। बहुत सुंदर पद है कि भक्ति करता छोटे म्हारा प्राण, प्रभु जे हो मांगू रे। भक्ति करता छूटे म्हारा प्राण, प्रभु जी हो मांगू रे। तारो मुखड़ो मनोहर मैं जोया करूं, तारो मुखड़ो मनोहर मैं जोया करूं। रात दिवस भजन थारो बोल्या करूं, रहे अंत समय थारा ध्यान, प्रभु जी हो मांगू रे। बस यही पद है। भगवान से प्रार्थना करता है भक्त कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, भक्ति करते हुए प्राण निकलें। बस यही आपसे प्रार्थना, यही विनती है। आपके मुखड़े को, आपके मुख को नित्य निरंतर मैं अपनी इन नेत्रों से देखता रहूं, अपने जिह्वा से आपके गुणान वादों को नित्य निरंतर गाता रहूं, आपके नाम को अपने कर्णों से आपकी कथाओं को सुनता रहूं। बस यही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब तक रहें तब तक श्री हरि के चरण कमलों का अनुग्रह सानिध्य मिलता रहे, उनके गुणानुवादों को सुनने का, कहने का अवसर मिलता रहे और भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बना रहे। स्थिति कितने भी विकट से विकट हो संसार में, क्योंकि इंसान को जब तक अनुकूल परिस्थिति होती है तब तक तो भगवान में बड़ा प्रेम दिखता है कि भगवान को खूब सुबह उठ के भोग लगाता है, पूजा करता है। लेकिन जब भगवान थोड़े थोड़े कष्ट उसके जीवन में आने लगते हैं भगवान, तो भगवान की कृपा को भूलने लगता है कि हमने इतना पूजा किया आपका, हमने इतना पाठ किया और आपने हम पर क्या किया, इतने बड़े दुख को डाल दिया। देखिए, परमात्मा भी परीक्षा लेते हैं। हम 10 रुपये की सब्ज़ी लेने जाते हैं तो उसको पूछते हैं, भैया ये ताज़ी है कि बासी है, आज की है कल की है, खेत की है कि कहीं से खरीद के लाए हैं, मंडी से खरीद के लाए हैं। इतना तोल मोल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सेहत का सवाल है। हम गलत खाएंगे तो हमारा सेहत खराब होगा, सेहत खराब होगा तो परेशानी होगी। तो जो परमात्मा अपने भक्तों को रखेंगे अपने पास, वो कितना ठोक बजा के रखेंगे। भगवान परीक्षा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उस पर रुष्ट हैं, भगवान उस पर कष्ट दे रहे हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं तो इसलिए कि एक बार ठोक बजा के देख लें कितना पक्का भक्त है ये। कहीं ऐसा तो नहीं बस केवल भावनात्मक दृष्टि में आकर के हमारी भक्ति कर रहा है, वो कहीं कल को दुख पड़ा तो मुझे भूल जाएगा। तो भक्ति कैसे होती है? वो तैलवत धारा अविच्छिन्न, जैसे तेल की धारा बहती है ना, कि एक क्षण के लिए भी टूटती नहीं है, तैलवत। वैसे ही भगवान की भक्ति भी होनी चाहिए कि चाहे जो क्षण आए वो नित्य निरंतर एक धारा के समान एक धारा में बहता रहे, बहता रहे, बहता रहे। तो बहते बहते एक दिन, एक क्षण ऐसा आता है कि उसे उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। क्योंकि परमात्मा सब जानते हैं, सबके उर अंदर वशों से रघुनंदन दो। भगवान सबके उर अंदर में बसे हुए हैं, सब कुछ जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनको ऐसा क्या है जो जानते नहीं हैं? बस अपने नियम धर्म के अनुसार चलते जाना है और उनकी विस्मृति नहीं करनी है, उनका स्मरण नित्य निरंतर करते रहना है। क्योंकि नारद जी ने भागवत में एक सिद्धांत दिया भक्ति माता से कि हरि स्मृति ही सर्वविपद विमोक्षणम, हरि स्मृति ही सर्वविपद विमोक्षणम। तो भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से दूर कर देती है, दुखों को नाश कर देती है। इसलिए भगवान में निष्ठा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे भगवान में प्रेम नहीं है, निष्ठा नहीं, हम कैसे भक्ति करें भगवान की? तो भागवत में ये सिद्धांत भी सुखदेव जी ने बताया है
कि परीक्षित से कि परीक्षित, मानव मात्र का धर्म ही यही है भगवान श्री नारायण के चरणों में प्रेम करना, भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति करना। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरी भगवान में सकाम भक्ति होती है, निष्काम नहीं होती है, तो सकाम ही भक्ति करे, पर करे किसमें? बोले भगवान श्री हरि नारायण में करे। सुखदेव जी कहते हैं कि अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामोदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन जजेत पुरुषं परम, जजेत पुरुषं परम। कहते हैं अकामः सर्वकामो वा, चाहे निष्काम और चाहे सकाम भक्ति करे, पर करे किसकी? बोले भगवान श्री हरि की। यजेत पुरुषम परम, उस परम पुरुष की भक्ति करे। अच्छा होगा क्या करने से? बोले क्योंकि भगवान तो निष्कामी है और जीव सकामी है, तो भगवान निष्काम की भक्ति करते 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 एक दिन हमारे हृदय में भी निष्कामता परिवर्तित हो जाएगी, वो निष्कामता प्रकट हो जाएगी। इसलिए भगवान की भक्ति सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से करें, क्योंकि ठाकुर जी सब जानने वाले हैं, उनमें कुछ छुपा नहीं है। और मनुष्य मात्र का धर्म यही है, श्री नारायण की भक्ति करें। और भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे होनी चाहिए, उसके लिए कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप सिर्फ इतना सा है कि जो परमात्मा मंदिर में है, परमात्मा सर्वत्र है। से राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान श्री नारायण जो मंदिर में बैठे हुए हैं ना, वो सबके कण कण में बैठे हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, सकल राम मैं जान, बंदों सबके जुग कमल, सदा जोरी जुग पानी। जड़ चेतन गुण दोषमय, सकल राम में जानी। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने गुण अवगुण सानी, सृष्टि को गुण और अवगुण से सान करके, मतलब जो दाल भात नहीं सानते हैं मिक्स हो जाए, उस प्रकार से सान के बनाया है। और भगवान श्री नारायण ही सब कुछ बने हैं। गुण भी भगवान बने और दोष भी भगवान बने, क्योंकि भगवान के सामने से, सीने से, वक्षस्थल से धर्म प्रकट हुआ है और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। इसलिए गुण और अवगुण, पाप और पुण्य, लाभ और हानि, जीवन और मरण सब भगवान है। जीव को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, सबको भगवान समझ के स्वीकार करे कि भगवान का प्रसाद है सब। जब बहुत कष्ट आए तो मनुष्य को उस कष्ट को ये समझ के सहना चाहिए कि इस कष्ट को भोग करके हमारे जो बुरे कर्म हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तो उसको भोगते भोगते उसको सुख ही होगा। कैसे? जैसे हमारे हाथ में, हमारे पैर में फोड़ा हो गया, तो डॉक्टर साहब ने उस फोड़े को चीर दिया। दर्द तो बहुत होता है, यार चीर दिया, खून बह रहा है, बिलबिला रहा है मवाद, और दर्द के मारे करा रहे हैं, लेकिन एक अंतर मन में सुख भी है कि इस दर्द को हम झेल लेंगे तो आने वाला जो आगे का समय है वो सुखमय होगा। बस यही फार्मूला सुख और दुख में भी लागू होता है। सुख में, दुख में व्यक्ति ये सोचे कि हमारे जो कुकर्म हैं, हमारे जो कुकृत्य हैं वो नष्ट हो रहे हैं इस दुख को भोगने के साथ साथ, और सुख में ये सोचे कि हमारे जो सुकृत हैं, सुकृत मतलब जो हमने पुण्य कर्म किए थे, वो सुकृत, वो पुण्य कर्म इस सुख के साथ साथ खत्म हो रहे हैं। इससे क्या होगा? सुख और दुख के भोग से जीव को निवृत्ति हो जाएगी और वो भगवान के सबसे जल्दी निकट पहुँचेगा। तो देखिए, संसार जब तक है तब तक सुख दुख तो खत्म होने वाला नहीं है, ये लगा रहेगा पीछे। कितना भी हम प्रयास कर लें संभव ही नहीं है। बड़े राजा, ऋषि, मुनि, भगवान तक इस सुख और दुख से पीछे नहीं रहे, तो हम किस खेत के मूली हैं। बस दृष्टि, नज़रिया चेंज करने की आवश्यकता है
नज़र को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुखम दुखम भयम क्षेमम, ये सब क्या है? ये सुख दुख भय क्षेम ये सब भगवान के अधीन है भैया, हमारे अधीन नहीं है। इसलिए जिसके अधीन जो हैं उन्हीं के अधीन हम भी रहें, तो एक दिन भगवान की भी कृपा होगी। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन पर सुख दुख आए भी तो जो सच्चे भक्त होते हैं, दिल से जुड़े होते हैं, तो उस सुख का और उस दुख का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्मृति में, उनके मन में सदैव कृष्ण बसे रहते हैं, सदैव राम बसे रहते हैं। इसलिए इच्छा और प्रार्थना यही है कि भक्ति करता छूटे म्हारा प्राण, प्रभु जी हो मांगे रे। जब अंत क्षण आए तो भगवान श्री हरि के श्री चरणों में प्रेम रहे और उनकी भक्ति करते हुए ये जीवन के प्राण निकलें, ताकि आए थे हरि भजन को ऊटन लगे कपास। जिन भगवान से वादा करके हम आए हैं कि हम जाने के बाद आपका ही भजन करेंगे, आपका ही स्मरण करेंगे, उन परमात्मा को, उन भगवान को हम प्राप्त कर लें, उनसे किए हुए वादे को हम पूरा कर दें। लोग प्रश्न भी कर सकते हैं कि हमने वादा किया भगवान से, इसका सबूत क्या है? तुम्हारे पुराण, हमारे शास्त्र पड़े हुए हैं। जो जीव भगवान में कलरव करता है, जो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नरक से निकालें, अब यह जीवन मेरा अंतिम जीवन होगा, इसके बाद मुझे और जन्म जीना नहीं पड़ेगा, मैं आपको प्राप्त कर लूँगा। लेकिन फिर वही स्थिति बन जाती है माया में फंस के भगवान के, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। तो ये अवस्था ना बनने पाए, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम करना है, भक्ति करनी है, उनकी कथाओं को सुनना है। देखिए, मन को शुद्ध और सरल करने का सरलतम साधन है क्या है? भगवान की कथा और भगवान के नाम। जब तक नाम कथा में प्रेम नहीं होगा, तब तक मन को शुद्ध करने के लिए चाहे योग करो चाहे जो करो, सही नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा से प्रेम करता है, जो मेरे नाम से प्रेम करता है, वो साक्षात मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में रत्ती भर भी सुई की नोक के बराबर भी कमी नहीं है। जो भगवान है वही भगवान की कथा है, जो कथा है वही भगवान है, जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है। इसलिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, कथा में और भगवान में कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया है, तेनेयम वांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति है। वांग मतलब वाणी में प्रतिमूर्ति है। इसलिए हमें भगवान के चारों चरित्रों का अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और अपने गृहस्थ के, विरक्त के, सन्यास के जीवन के जो धर्म हैं उनका निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण की ओर बढ़ाना चाहिए। कृष्ण की प्राप्ति ही संसार में सुख की प्राप्ति है, और कृष्ण की अप्राप्ति ही संसार में दुख की प्राप्ति है। जब तक कृष्ण नहीं मिले संसार में, तब तक दुख ही दुख है। और जिस दिन नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, तो नंद के घर जो आनंद होगा, जब उस आनंद श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, तब हमें भी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक भगवान श्री कृष्ण की उस आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है, नंद के आनंद की, तब तक वो दुखमय संसार हमें लगता रहेगा। संसार में ना किसी संबंध में सुख नहीं है, ये अपना अनुभव में बता रहा हूँ। ना माता पिता के संबंध में सुख है, ना पति पत्नी के संबंध में सुख है, ना भाई बंधु के संबंध में सुख है। सुख केवल भगवान के संबंध में है। ये बात ठीक है, मेरी बात से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई माता पिता ने जन्म दिया है, उनके संबंध में दुख क्या है? तो सब स्वार्थवश हैं भैया। जन्म दिया है इसके लिए उनको प्रणाम है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण में जो माता पिता लगाएं, वो माता पिता सच में सुख स्वरूप हैं, संत स्वरूप हैं, भगवान के भक्त स्वरूप हैं। इसलिए कहा गया है रामायण में, रामचरितमानस में, कि माता पिता बालकन बुलावें,
और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। आज के कलयुग के माता पिता क्या हैं, बोले ये उदर भरने की विद्या बच्चों को बताते रहते हैं कि बेटा ये शिक्षा ग्रहण करोगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, और अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे तो अच्छे घर में शादी होगी, अच्छे घर में शादी होगी तो अच्छा दहेज मिलेगा। बहुत सारे कारण हैं, और अपनी समस्त सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं धन के द्वारा। फिलहाल कहना भी सही है, कोई गलत नहीं समझाते हैं, वो सही कहते हैं। पर इसके साथ साथ थोड़ा ये भी बता दिया करें बच्चों को कि बेटा धन के साथ साथ अपने धर्म को भी साधना ज़रूरी है, इसलिए भगवान में प्रेम रखना ज़रूरी है, भगवान की कथा सुनना ज़रूरी है, भगवान के चरणों में चित्त लगाना ज़रूरी है। क्योंकि संसार के जो लौकिक तत्व हैं, लौकिक पदार्थ हैं, एक दिन ये छूट जाएंगे, लेकिन जो तुम बचपन से लेकर के अपने बुढ़ापे के अंतिम सीमा तक जो भगवान का भजन कथा श्रवण उनका चिंतन किए रहोगे, अंततः गत्वा काम वही आने वाला है। संसार की पढ़ाई संसार में छूट जाती है, और भगवान के चरण कमलों में प्रेम रखने की जो पढ़ाई है वो इस लोक के साथ साथ परमात्मा के लोक तक काम आती है। इसलिए संसार में रहने की विद्या तो सीखें, साथ साथ भगवान को प्राप्त करने की भी विद्या सीखें, ये ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों के आज का कोई दोष नहीं है, क्योंकि माता पिता में भी श्रद्धा भक्ति रह नहीं गई है, उनके अंदर भी मॉडर्ननेस इतनी अधिकतर आ गई है, इतना अधिक आ गया है कि उनका मॉडर्नपन देख देख करके बच्चे भी अपने माता पिता की ही तरह बनना चाहते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी माताजी ऐसी हैं, और वो उस तरीके से उनको उस माहौल में ढाल रहे हैं, पाल रहे हैं। तो उनका नेचर, उनका कल्चर वैसा ही हो रहा है। इसलिए हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को गीता रामायण से, भागवत से परिचय करवावे कि भारतीय संस्कृति क्या है, थोड़ा सीखो तो सही। इस संसार में, इस जगत में केवल व्यवहार ही सब कुछ नहीं है। बिजनेस सब कुछ नहीं है। संसार में जितने जीव हैं उन सब में प्रेम रखना सब कुछ है, भगवान में प्रेम रखना सब कुछ है, क्योंकि प्रेम है केवल, राम है केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम प्रिय है। आपके पदार्थों का आप भोग लगाओ न लगाओ कोई महत्व नहीं है, लेकिन यदि एक बार आप भगवान को प्रेम से प्रणाम कर दोगे, प्रेम से दो शब्द बोल दोगे, भगवान उसी में आपके ऋणियाँ हो जाएंगे, आपके ऋणी हो जाएंगे, आपके कर्जदार हो जाएंगे। तो ठाकुर जी जो हैं वो भगवान हैं, और उनकी जो विशालता है, उनकी जो करुणा है वो किसी में नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान के स्वभाव में इतनी करुणा है, इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि बचपन के एक दिन से लेकर के, जिस दिन बालक जन्म लेके माता के गर्भ से पृथ्वी पर जन्म लेके गिरता है, उस दिन से लेकर के अपने जन्म के अंतिम क्षण तक यदि कोई केवल पाप ही पाप करे और उस अंतिम क्षण में एक बार राम या कृष्ण कह दे, तो सारे जीवन के किए हुए पाप एक बार नाम लेने मात्र से, एक बार राम या कृष्ण कहने मात्र से, गोविंद कहने मात्र से वो सारी पाप राशि जल के भस्म जाती है, और उस जीव को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति जाती है। उदाहरण है अजामिल का कि वहाँ ब्राह्मण था, पहले संध्या वंदन करता था, वहाँ तपस्वी था, पत्नी थे, बच्चे थे, माता पिता थे, बूढ़े, सबकी सेवा करता था। लेकिन एक दिन संध्या लेने के लिए गया जंगल में, वहाँ किसी दुराचारी वैश्या को किसी परपुरुष के साथ सम्मिलित होते हुए देखा, दुष्कर्म में प्रवृत्त देखा। उसके मन में भी दुष्कर्म ने प्रवेश कर लिया और उस वैश्या को वो घर लेकर के आया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, अलग घर बना के रहने लगा। कहते हैं कि अजामिल के 8 पुत्र हुए, 9 पुत्र हुए और 10वां होने वाला था। कुछ संत गण आए और उन्होंने कहा कि बेटा इस 10वें पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना और तुम्हारा कल्याण होगा। महात्मा के कहने पर उसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। अंतिम क्षण आया,
काल के समय बीतते बीतते उस अंतिम क्षण में उस नारायण को जब यम के पार्षद पकड़ने के लिए आए तो इतना प्रेम था नारायण के अपने बेटे में, इतनी आसक्ति थी कि उसने नारायण करके पुकारा कि दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायणाभयं म्लावितेन सरोडोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रिया। कहते हैं दूरे क्रीडन कासक्तं, अपने छोटे से बच्चे को अजामिल ने देखा तो नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो करके पुकारा और भगवान के पार्षद आ गए उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए। भगवान के पार्षदों में और यमदूतों में जम के लड़ाई हुई। अंत तो गत्वा हुआ क्या कि भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मार मार के भगा दिया और अजामिल को नरक में जाने से मुक्ति मिल गई, जाने से बच गया और उसको जीवन दान मिल गया। अजामिल ने अपनी कमी समझ ली कि मैंने अपने बच्चे नारायण को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए, और कहीं सच में यदि हमने भगवान को पुकारा होता तो शायद ठाकुर जी जाते। कहते हैं अजामिल को वैराग्य हो गया और वो गंगा के तट पर जा करके तपस्या करते हुए और भगवान के भागवत जी का पाठ करते हुए अपने परम धाम को प्राप्त हो गया। तो भगवान के नाम की वो महिमा है कि एक बार नारायण कहने से संसार में अजामिल को मुक्ति मिल गई, नरक में जाने से बच गया। तो भला जब उस अजामिल के लिए भगवान इस प्रकार से आ सकते हैं तो क्या आज कलयुग के भक्तों के लिए भगवान नहीं आ सकते हैं? हम भगवान से प्रेम तो करें, हम भगवान में निष्ठा तो रखें। ठाकुर जी तो सब कुछ बनने को तैयार है। वास्तविकता क्या है कि जितना संसार के वस्तुओं में, संसार के मनुष्यों में विश्वास होता है उसका आधा % भी भगवान में विश्वास नहीं होता है। कोई संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हम जब किसी गाड़ी पर बैठते हैं तो उस ड्राइवर से हम पूछते नहीं हैं कि भैया तुमको चलाना आता है, गाड़ी चला लेते हो नहीं चला लेते हो, गाड़ी चलाने का कोई कोर्स किया है, कुछ नहीं पूछते, बस बैठ जाते हैं उस पर भरोसा करके कि भाई ड्राइवर है पहुंचाएगा हमें लक्ष्य तक। उसी प्रकार हम भगवान पर भी भरोसा करके और उनके शरण, अच्छा बैठना क्या है, गाड़ी पर बैठने का मतलब होता है शरणागत हो गए। किसके शरणागत हो गए? ड्राइवर के। अब वहाँ हम तर्क बेतर्क कुछ भी करें, हमें बैठना है उसी में, बैठ करके हमें लक्ष्य पार उतरना है। बस वैसे ही एक बार भगवान की कृपा रूपी सवारी में हम बैठकर भगवान पर भरोसा करके बैठ जाएं तो भगवान भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा ही देते हैं, भगवान भी हमको अपने तक पहुंचा देते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम कितना कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं। इसलिए मन की शुद्धि ज़रूरी है। और आज के युग का सबसे बड़ा संकट यही है कि जीव का मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध ना होने के कारण ही संसार के सारे द्वेष जो उत्पन्न हो रहे हैं वो उसका मूल कारण मन ही है। और मन ना शुद्ध होने का कारण एक और है, वो क्या है? बोले वो अन्न है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। मन के निर्माण में अन्न का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि अन्न शुद्ध सात्विक है तो मन भी शुद्ध और सात्विक होगा। यदि अन्न तामसिक है तो मन भी तामसिक ही होगा। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि अन्न वही खाएं जिससे हमारी मन बुद्धि इंद्रियां भ्रमित न हो, गलत दिशा में न जाए, वो सही दिशा की ओर अग्रसर रहें। इसलिए सात्विक अन्न ग्रहण करने का प्रयास या चेष्टा करनी चाहिए प्रत्येक जीव को, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। उपनिषदों में कहा कि मनः एव मनुष्याणां
कारणं बन्धमोक्षयः। बद्धं तो विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन सदैव अपने वश में रखें, स्थिर रखें। बस यदि हमारे जीवन में ये सारे कार्य हो गए, मन स्थिर हो गया, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में रुचि बन गई, भगवान से प्रेम हो गया, तो भगवान हमसे दूर थोड़ी हैं। भगवान तो हमारे पास हैं। कि अस प्रभु हृदय बसत अविकारी। अस प्रभु हृदय बसत अविकारी। सकल जीव जन दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय बसत अविकारी। अच्छा, भगवान जब हृदय में हैं तो जीव जन दुखी क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि जो अविकारी परमात्मा हृदय में बसे हैं, उन परमात्मा की हमें पहचान नहीं है, उनको हम जान नहीं पाए हैं, इसीलिए दुखी हैं। इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो परमात्मा हृदय में बसे हैं उनकी पहचान हो जाए, उनकी एक बार परख हो जाए, उनको जान लें। वो जानने का कौन, जिसको वो जनाएंगे। कि सोई जानहि जेहि देहु जनाए। जानत तुम ही होई जाए। जो उनको जानता है और जानता वही है जिसको वो जनाते हैं, और जानने के बाद में भगवान के समान वो हो जाता है। सोचिए भगवान की कैसी कृपा है, कैसी करुणा है कि भगवान को जानने के बाद में भगवान उसको अपना रूप दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। संसार में जीव, इंसान को जानता है। अरे चलो चलो जानते तुम्हारे बारे में, क्या हो, कैसे हो। तो जानने के बाद भी वो इंसान क्या करता है, उसके साथ धोखा ही करता है कि अरे ये भी तो मुझको जान चुका है, अब इसको कैसे फंसाया जाए, कैसे धोखा दिया जाए कि कहीं इसके बारे में हम कुछ जान जाएं, कुछ कमियां जान जाएं, ताकि ये क्या कर दे, बोले कि ये हमारी बात किसी से कह ना सके। तो हमको कोई जान जाता है तो घबराहट हमको होती है, लेकिन हमारे प्रभु को, हमारे परमात्मा को कोई जान जाए, पहचान जाए, तो भगवान उसको अपने समान कर लेते हैं। ये भगवान का प्रेम है, करुणा है। जान तो तुम्हें हो जाए। तो बस इतनी ही बात है। जानना भगवान को नहीं है, जानना स्वयं को है। भगवान क्योंकि दूर हमसे हैं ही नहीं, स्वयं की पहचान हो गई तो परमात्मा की पहचान हो गई। बस ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर तो सबके हृदय में बसा हुआ है, बस दिखता क्यों नहीं है? यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान ने माया से अपने आप को यंत्रवत ढंग रखा है। सबके हृदय में बसा हुआ परमात्मा माया से ढका हुआ है, और ये माया का पर्दा गुरुदेव भगवान जब उठाते हैं तब वह अंतस्थ परमात्मा का दर्शन हमको होता है। और जब उसका होता है तो समझ लो भगवान का दर्शन मतलब अपना दर्शन, क्योंकि जीव भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश है। तो जो झांकी, जो स्वरूप भगवान का है, वही स्वरूप तो जीव का है। तो अपनी पहचान मतलब परमात्मा की पहचान। तो और अपनी पहचान जब हो जाएगी तो संसार के सुख दुख राग द्वेष हानि लाभ जीवन मरण, इन चीज़ों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। इन चीज़ों में मन जाएगा ही नहीं, इन चीज़ों को विशेष महत्व मिलेगी ही नहीं। कोई अपमान भी कर देगा तो उसको सम्मान लगेगा, और कोई सम्मान भी कर देगा तब भी उसको सम्मान लगेगा। जो
सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जीवन मरण, इन समस्त स्थितियों में सम हो जाएगा। वो कब होगा? जब उसको स्वयं की पहचान होगी। और ये भगवान गुरुदेव की, भगवान की कृपा से होगा। तो यही प्रार्थना करते हैं कि भक्ति करता छोटे म्हारा प्राण, प्रभु जी हो मांगो रे। बात यहीं से शुरू हुई थी, तो यहीं पर पूर्ण करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम आपके जैसे भी हैं, जो भी हैं आपके हैं और आपके बन के रहें। बस यही प्रार्थना है कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।